इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के चीफ ने कहा था अपने लोगों से जाओ और उसे पकड़ कर ले चलो, जो सुनकर उसके सभी लोग कहते हैं ठीक है चीफ कहकर अपने लीडर की तरफ जाकर लीडर की आंख में कुछ फेंक दे ताकि लीडर को कुछ दिखाई ना दे, जिसे देखकर अपना लीडर कुछ समझ नहीं पाता और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिसे सुनकर वो लोग कुछ नहीं कहते और पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद टेंट के अंदर इयोन को लीडर की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर इयोन कहता है क्या ये लीडर की आवाज़ है, कहकर बाहर की तरफ जा रहा होता है। तभी रियोशी चिल्लाकर उठते हुए कहती है सुबाई की बातों को सुनकर कौन कहता है कि मैं नशे में हूँ, मैं अब भी और पी सकता हूँ, कहती है। जिसके बाद रियोशी को सुनकर इयोन सोचता है कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, सोचकर बाहर नहीं जाता। इसके बाद बाहर की तरफ वो लोग अपने लीडर की प्रेशर पॉइंट को दबाकर उसे बेहोश कर देते हैं और करने के बाद उनमें से एक बंदा कहता है एक करना तो बहुत ही आसान था, जो सुनकर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ कहता है अपनी गार्ड डाउन मत करना, अगर हम बड़बड़ाएंगे और अंदर से वो यंग बैंडिट यहाँ पर आ गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर यंग बैंडिट इयोन है। जो सुनकर उसका बंदा कहता है हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो भी तो नशे में होगा, इसलिए क्या हम उन्हें एक एक करके बाहर निकलते वक्त उन्हें पीट कर हरा नहीं सकते। जो सुनकर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ उससे कहता है अगर तुमने उससे मार खाई होती तो तुम एक ही नहीं पाते, इसलिए अभी के लिए इस लीडर को एक शांत जगह पर ले चलो, कहकर सिक्योरिटी के लिए अपने वेपन के पिछले भाग से लीडर को मारता है और इसके बाद वे सभी अपने लीडर को उठाकर वहां से ले जाते हैं और वो लोग वहां से जाने के बाद ही इयोन टेंट के बाहर आता है और कहता है लीडर कहाँ पर गए हैं, क्या वे हल्का होने के लिए बाहर नहीं आए थे। और इयोन के एक कहने के बाद सीन वहां से दूर पहाड़ के एक शांत जगह पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो लोग अपने लीडर को लेकर आते हैं और लीडर के मुंह को डुबाते हैं पानी में। इसके बाद उनका चीफ कहता है ये इसके लिए काफ़ी होगा और अगर ये हमारे स्टार्ट करने से पहले ही मर जाएगा तो ये हमारे लिए काफ़ी बोरिंग होगा, इसलिए इसे बाहर निकालो। जो सुनकर उसका बंदा ठीक है चीफ कहकर लीडर के सर को पानी से बाहर निकालता है और लीडर को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं और एक बंदा कहता है इसे तो देखो, ये एक ऐसे चूहे जैसा लग रहा है जो पानी में गिराया जाने के बाद भी जिंदा बच गया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अपने लीडर को जो लंबी लंबी सांसें छोड़कर हंसते हुए कहता है वो अच्छा इंसान कौन है जिसने मुझे नशे से बाहर निकालने के लिए मेरे चेहरे को धोया और यहाँ तक कि मेरे प्रेशर पॉइंट को भी दबाया, कहकर उन्हें देखता है, जिन्हें देखकर कहता है ओह ये तो मेरे क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के भाई है। जो सुनकर उनका वही बंदा लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ पर तुम्हारा भाई कौन है, हमारे चीफ को इतनी बुरी तरह अपमानित करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें भाई कहने की। जिसे देखकर अपना लीडर कहता है उस वक्त मैं नशे में था, इसलिए तुम लोगों ने मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, लेकिन अब तुम्हें सच में लगता है कि मुझे होश आने के बाद भी तुम लोग मुझे मार पाओगे, कहकर उस बंदे को लीडर बड़ी जोर से उसके सर पे अपने मुक्के से मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद अपना लीडर हंसते हुए कहता है मुझे नशे में रहना कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से, कहकर उनके चीफ से कहता है ओए क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के चीफ, क्या तुम सिर्फ इसलिए ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे एक भाई के द्वारा एक बार पिट गए थे। जो सुनकर क्रिम्सन चीफ गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, लगता है कि तुम अब भी नशे में हो, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट में एक हायरार्की या रैंकिंग सिस्टम है और तुम्हारा 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड हाल ही में ग्रीन फॉरेस्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड सबसे निचले रैंक में है, और इसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ द क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ पंगा लेने की। जो सुनकर अपना लीडर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो उसे दो ना जिसने तुम्हें पीटा था, ऐसा करने के बजाय तुम मेरे जैसे इनोसेंट व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो। जो सुनकर क्रिम्सन चीफ गुस्से में कहता है ओ इसलिए क्योंकि तुम 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर हो और ये तुम्हारा काम है कि सभी को संभालना, लेकिन तुमने अपने लोगों को संभाला नहीं, इसलिए तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। जो सुनकर अपना लीडर हंसते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये सब बकवास है, ऐसा इसलिए है कि तुम इयोन से डरते हो है ना, और तुमने सोचा कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुमने सोचा कि मैं एक आसान टारगेट हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर पकड़ कर ले आए हो है ना। जो सुनकर क्रिम्सन चीफ कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड में किसी एक स्किल इंसान को लेने के बाद खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो। जो सुनकर अपना लीडर कहता है
उसे चिढ़ाकर, ओह स्किल इंसान, तो तुमने अंत में तुमने कह ही दिया कि तुम मेरे पीछे पड़े क्योंकि तुम्हें मैं एक आसान टारगेट लग रहा था। अगर वैसा है तो तुम वहां पर रुके क्यों हो, आओ और मुझ पर हमला करो। जो सुनकर और लीडर के कॉन्फिडेंट को देखकर क्रिम्सन चिप सोचता है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा हंसता रहता था इसलिए मैंने सोचा कि ये कमज़ोर होगा, लेकिन इसके पास तो इंटेंस स्पिरिट है। इसके बाद लीडर सीरियसली उन सभी से कहता है, तुम लोगों को मैं आसान टारगेट लगा था ना, तो मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, आओ और मुझसे लड़ाई करो। जो सुनकर सभी डर जाते हैं और क्रिम्सन चिप का बंदा उससे कहता है, चिप मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा, क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए। जो सुनकर क्रिम्सन चिप कहता है, घबराओ मत, ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अपना लीडर उनसे चिल्ला कर कहता है, तुम लोग डर गए क्या, जल्दी से आओ मेरे पास। जो सुनकर क्रिम्सन चिप गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम घमंडी बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की, कहकर अपने हथियार एक्स को लेकर आगे बढ़ता है। जिसे देखकर लीडर सोचता है, मैं सचमुच उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और मैं बिना किसी वेपन के अपने ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कहकर पीछे जा रहा होता है। तभी उसके पैर में एक पत्थर लगता है, जिसे देखकर लेकिन कहकर उसी पत्थर को उठाते हुए कहता है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो तुम जैसे लोगों से हार जाऊंगा, कहकर उसी पत्थर को अपनी पूरी ताकत से उतनी भारी पत्थर को क्रिम्सन चिप की तरफ फेंकता है, जो उसके बगल से जाकर उसके बंदे को लगता है और वो बंदा पत्थर के नीचे दब जाता है। इसके साथ ही दो लोग नॉकडाउन हो जाते हैं और अब क्रिम्सन चिप ही बचता है। जो देखकर लीडर कहता है, दो तो गए, अब एक ही बचे हो और ओह तुम। जो सुनकर और लीडर की स्ट्रेंथ को देखकर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड की चिप की तो फट जाती है और सोचता है, अब तो मेरे लग गए। जो सोचने के बाद अपना लीडर उससे कहता है, क्या मैं अब भी तुम्हें एक कमजोर टारगेट की तरह दिख रहा हूँ या फिर तुम पर मुझे और ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। जो सुनकर क्रिम्सन चिप डरते हुए और अपने एक्स को पीछे छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया कि तुम कमज़ोर नहीं हो और ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है, कहकर मन में सोचता है। इसने इतने बड़े पत्थर को ऐसे फेंका कि जैसे कोई एक कागज का टुकड़ा है, और क्यों इस 5 पिगी स्ट्रॉन्ग होल्ड में इतने सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। सोचकर अपने लीडर को सफाई देने की कोशिश कर रहा होता है कि असल में तुम्हें यहाँ पर लाने का रीज़न ये है वो है, कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई एक बंदा उन्हें पहाड़ के ऊपर से देख रहा होता है, जिससे अपना लीडर भी देखता है। इसके बाद वो बंदा डरावने अंदाज में कहता है, वेल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इत्तेफाक से यहाँ पर इतना दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल गया है। हालांकि मुझे तुम्हें अरीना के बाहर लड़ने के लिए डांटना चाहिए, लेकिन मैं 5 पिगी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर की शानदार एबिलिटी को देखने में कामयाब रहा। इसके बाद उसे देखकर क्रिम्सन चिप ओ यहाँ इतनी सुनसान जगह पर क्यों है, और उसे देखकर अपना लीडर सोचता है, ये तो हेवनली डिस्ट्रॉइंग डिमन लॉर्ड के एक डायरेक्ट डिसाइपल 12 डिमोनिक जनरल में से एक गोस्ट मोनार्च है, और हम देखते हैं वो गोस्ट मोनार्च ही होता है। जो अपने लीडर से पूछता है, तुमने इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कैसे हासिल की। जो सुनकर अपना लीडर कहता है, ये कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, ये उतना भी कोई खास नहीं है, मैं बस दूसरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सख्त और मजबूत पैदा हुआ था। जो सुनकर गोस्ट मोनार्च कहता है, तुम्हारा ये रीज़न बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। जो सुनकर अपना लीडर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका ये कहने का मतलब क्या है। जो सुनकर गोस्ट मोनार्च कहता है, बड़े गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस इविल एनर्जी को अनदेखा नहीं कर सकता जो मुझे तुमसे महसूस हो रही है, कहकर अपने लीडर पर अपनी वेपन से बहुत सारी स्लैश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इधर उधर खून ही खून हो जाता है। और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर गोस्ट मोनार्च ने इविल एनर्जी को कैसे सेंस किया। अपने लीडर ने तो अपनी फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया था ना। छोड़ो, मैं भी इसके बारे में आगे के चैप्टर में बताया जाए, और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि लीडर के बारे में उनको पता चलेगा या फिर नहीं।